Hello students, good morning. Today we will discuss the lesson that image the Browning version and it has been written by Terence Rectigan. देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है ब्राउनिंग वर्जन है और किसके द्वारा लिखा गया है टेरेंस रेक्टिगन के द्वारा। ठीक है, इसको लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं इसको, यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे इसको। दिस इज एन एक्सर्ट मीन्स क्या होता है? उद्धरण। इसका मीन्स क्या होता है? हिंदी में उद्धरण कहते हैं इसको। ये उद्धरण कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है। ठीक है, द सीन इज सेट इन ए स्कूल। जो सीन है कहाँ सेट होता है? स्कूल में। फ्रेंड्स इज यंग क्रोकर हैरिस। फ्रैंक क्या है? यंग है एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एज है। मतलब दो लोग हैं इसमें, एक फ्रैंक है जो यंग है और जो दूसरा क्रोकर हैरिस है जो मिडिल एज का है। बोथ आर मास्टर, दोनों क्या है? मास्टर है। टप्लू इज ए बॉय ऑफ 16 हू हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोकर हैरिस। जो फिर तीसरा कैंडिडेट कौन है इसमें? ये है टफ्लू। टफ्लू एक लड़का है जो स्टूडेंट बन रहा हूँ और वो क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया। अर्थात क्रोकर हैरिस ने उसको एक कहा होगा तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना है, पनिशमेंट एक तरह से। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। किंतु जो बाद वाला है, बाद वाला का मतलब जो ये क्रोकर हैरिस है ये नहीं आया अभी। क्रोकर हैरिस क्या है? कहीं चला गया, वो आया नहीं और ये टफ्लू आ गया। एंड फ्रैंक फाइन टफ्लू वेटिंग। और जो फ्रैंक दूसरा टीचर है वो टफ्लू क्या पाता है? वेट करता हुआ पाता है। फ्रैंक डू आई नो यू। फ्रैंक ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। टफ्लू नो सर, तुम मुझे नहीं जानते हो। फ्रैंक व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? टफ्लू। टफ्लू क्या कहता है? मेरा नाम टफ्लू है। आगे देखते हैं, मेरा नाम टफ्लू है। फ्रैंक टफ्लू नो आई डोंट। फ्रैंक कह रहा है टफ्लू नहीं, आई डोंट मैं नहीं जानता हूँ। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर। देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम साइंस के तो बच्चे नहीं हो, साइंस के तो स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि तुम साइंस स्ट्रीम के नहीं हो, ऐसा ही टफ्लू ये बोला फ्रैंक। ठीक है, टफ्लू क्या कहता है? नो। टफ्लू क्या बोल रहा है? नो, नहीं हूँ। टफ्लू कहता है कि हाँ नहीं हूँ। आई एम नो सर आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ। मैं किस में हूँ? अभी लोअर फिफ्थ में हूँ। आई कैंट स्पेशलाइज अंटिल द नेक्स्ट टर्म। मैं नेक्स्ट टर्म तक स्पेशलाइज नहीं कर सकता हूँ। दैट इज टू से इफ़ यू हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। यदि मेरी रिमूव हो जाती है तब मैं 5th क्लास में आऊँगा। ठीक है, तब ये अगर सब ठीक ठाक रहा, मतलब ये कुछ कहना चाह रहा है इस तरह। अब देखिए आगे फ्रैंक क्या कहता है? डोंट यू नाउ इफ़ यू आर गोट यू आर रिमूव। देखिए डोंट यू नाउ, क्या तुम नहीं जानते हो? डोंट यू नाउ मीन्स डोंट यू नाउ मतलब क्या तुम इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव, क्या आपकी उन्नति होगी। ठीक है, क्या आप नहीं जानते हो कि आपकी उन्नति होगी मतलब। अब देखिए क्या करना चाहता है इसमें। अब टफ्लू क्या कहता है? नहीं मैं तो नहीं जानता सर, मेरी उन्नति हुई नहीं हुई, ऐसा कुछ कह रहा है टफ्लू। ठीक है, मुझे पता ही नो सर। क्रोकर हैरिस डजंट टेल मी द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर। देखिए क्रोकर हैरिस ने मुझे क्या है कि रिजल्ट नहीं बताया दूसरे मास्टर की तरह। जैसे दूसरे मास्टर को बता देते हैं किंतु क्रोकर हैरिस ने मुझे नहीं बताया। वाई नोट, क्यों नहीं बताया भाई? टफ्लू वेल ठीक है। टफ्लू क्यों नहीं बताया भाई? ठीक है, अब ये क्या करा टफ्लू? ठीक है, यहाँ से थोड़ा देखेंगे उसको, ये वाला सेक्शन इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। वेल ठीक है, यू नो, क्या तुम जानते हो? वोट इज लाइक सर, वो किस तरह का सर है? फ्रैंक आई बिलीव देर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड बी ओनली द अनाउंस बाय द हेड मास्टर। मतलब ये नियम होता है कि जो रूल है, मतलब ये रूल होता है नियम की जो रिजल्ट है वो किसी हेडमास्टर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, जो लास्ट डे होता है टर्म का उसके अंतिम दिन जो है हेडमास्टर रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। टप्लू यस सर ठीक है। बट हु हेल्स पे अटेंशन टू एक्सेप्ट क्रोकर हैरिस। कौन ध्यान दे सकता है क्रोकर हैरिस के अलावा? ठीक है, क्रोकर हैरिस को ध्यान देना था उसमें। टप्लू यस, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट क्रोकर हैरिस? फ्रैंक क्या कहता है? आई डोंट एडमिट, मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। बट दैट इज नो
मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। दैट इज नो क्रिएट, करिए ये जो वर्ड आ रहा है क्रिएटियन, क्रिटेरियन का मीन्स होता है रूल, मतलब ये नियम तो नहीं है। सो यू हैव गोट वेट अंटिल टुमारो टू नाउ योर फेट, ठीक है, ये कोई नियम तो नहीं है, ठीक है, फिर भी यू गोट टू वेट, तुम्हें कल तक जो अपना भाग्य जानने के लिए प्रतीक्षा करनी है, ऐसा कुछ कहना चाहता है फ्रेंड। हैव यू, तुम्हें करना ही होगा मतलब प्रतीक्षा। टफलू, ये सर ठीक है, मैं करूँगा सर, कुछ सब करूँगा, ऐसे कहता है टफलू। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। सपोज, यहाँ थोड़ा देखें, यहाँ देखिए फ्रैंक क्या कहता है। सपोज द आंसर इज फेवरेट व्हाट, जो आंसर व्हाट दें, तब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे फेवरेट में आंसर आता है तब तुम क्या करोगे, ये कौन कहता है, फ्रैंक बोल रहे हैं। टफलू क्या, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, बस फिर मैं साइंस ही लूँगा ऑफ कोर्स, अगर मैं पास हो गया तो मैं क्या लूँगा, साइंस लूँगा। फ्रैंक सैडली यस वी गोट ऑल द, इस लेकर्स कहते हैं सीकर्स, मतलब निकम्मे, इसका मीन्स क्या होता है, निकम्मे, कि वो कहता है ठीक है सारे निकम्मे मेरे पास ही आते हैं, ऐसे कहता है फ्रेंड। अब टफलू क्या कहता है, प्रोटेस्टिंगली, मतलब विरोध, प्रतिवाद करते हुए, विरोध करते हुए, इसका मतलब प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करते हुए या प्रतिवाद करते हुए। अब एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, टफलू कह रहा है कि मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट है। अब फ्रैंक कह रहा है आर यू, तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है, आई एम नॉट, मुझे नहीं है, तुम्हें तो है पर मुझे नहीं है। एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, ठीक है, कम से कम इन द साइंस मुझे साइंस को पढ़ाना होगा, फिर तुम्हें, मुझे इंटरेस्ट नहीं क्योंकि मुझे साइंस को क्या होता है, पढ़ाना पड़ता है। अब टफलू क्या कहता है, वॉट्स द मार्क्स, टफलू कहता है वॉट्स द, मस्क कहते हैं रबिश, मस्क का मीन्स क्या आता है, ये मस्क जो वर्ड आ रहा है इसका मीन्स क्या है, रबिश, इंडिकेटिंग दिस बुक। टफलू कह रहा है कि वेल ठीक है सर, इट इज़ अ गुड डील फॉर एक्साइटिंग देन हिज मर्क्स इंडिकेटिंग बुक, बुक्स को मर्क्स बता रहा, मतलब कूड़ा करके बता रहा, वो कह रहा है कि ठीक है किताबों के लिए ये जो है ना एक्साइटिंग देन, ये जो कूड़ा करकट है, किताबों को कूड़ा करकट बता रहा है, वो कह रहा है कि साइज़ जो है बहुत ही एक्साइटिंग होगी कूड़ा करकट की अपेक्षा। अब फ्रैंक कहता है कि वोट इज दिस मस्क, मस्क का क्या मतलब है, मक का क्या मतलब है, मक मीन्स कूड़ा करकट का क्या मतलब है। टफलू कहता है एक्लेसिस सर एगमेनन, अर्थात एक्लेसिस राइटर है उसका, एगमेनन लिटरेचर का है एक तरह से राइटर, उसकी बात कर रहा है। फ्रैंक क्या कहता है, फिर यहाँ देख लीजिए थोड़ा, इसका मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ हाईलाइट हो गया, देखिए अब वो क्या करना चाहता है फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्स व्यू इज दैट एगमेनन इज मक, ठीक है, वो कहता है कि फ्रैंक एंड योर कंसिडर्ड व्यू, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या समझते हो तुम एगमेनन से। टफलू वेल सर ठीक है, ये क्या करें यहाँ से, वेल से यहाँ, अरे यहाँ से देखिए थोड़ा सा, टफलू कहता है वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मस्क, मैं सोचता हूँ कि जो प्ले होता है वो मक नहीं है, मतलब मक मानो कूड़ा करकट नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल भी कूड़ा करकट नहीं है, सबूत मैं मानता हूँ। इन ए वे इट इज़ अ रेदर अ गुड प्लॉट, उसमें जो प्लॉट वास्तव में अच्छा होता है। वाइफ मर्डरिंग इज हस्बैंड, जो लिटरेचर होती है उसमें क्या होता है, जो वाइफ है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, ऑल दैट इस तरह काम करती है। एंड ओनली मीट द वे इज टोट टू अस जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्टंग टुगेदर, उसमें ग्रीक वर्ड भी होते हैं। 50 लाइन्स इफ़ यू गेट रोंग, देखिए 50 लाइन्स इफ़ यू रोंग क्या कहना चाहता है, ये वो होता है क्या बोलते हैं, ड्रामा जो होता है लिटरेचर का, उसमें क्या होता है कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं और वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। फिर क्या कहता है, यू साउंड ए लिटिल बेटर टफलू, ठीक है, वो कहता है कि यू साउंड ए लिटिल बेटर, मतलब तुम कटुता से बोल रहे हो। टफलू कहता है आई एम बेटर सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ फ्रैंक, किप टोन है, मतलब स्कूल में रोकना है, मतलब ठीक है, किप टोन माने स्कूल में रोकना, मतलब कह रहा है कि कन्फाइंड इन स्कूल आफ्टर स्कूल आवर्स, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए टफलू नो सर एक्स्ट्रा वर्क, केवल एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुकूँ फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क उन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, वो भी स्कूल के लास्ट डे एक्स्ट्रा वर्क। टफलू क्या कहता है, यस सर, टफलू क्या कह रहा है, यस सर, हाँ स्कूल के लास्ट डे होगी, स्कूल के लास्ट डे कह रहा है। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, ठीक है, एंड वरना मैं प्लेइंग गोल्फ खेल रहा हूँ तब तक, अगर नहीं यहाँ आता मैं। यू वुड थिंक
देखिए क्या करा, यू वुड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनीवे, मतलब तुम सोचते हो कि ही हैड इनफ टू डू एनीवे, उसके पास कुछ पर्याप्त करने के लिए, ठीक है। कंसिडरिंग ही लिविंग टुमारो फॉर गुड, देखिए क्या करना चाहता है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, शुरू से पढ़ लेते हैं इस बार एक बार इसमें। यस सर, देखिए यहाँ से देखो कह रहा है कि मैं गोल्फ खेल सकता था, किंतु मैंने पिछली बार क्या है कि बीमार पड़ गया था, उसके कारण मैंने क्या है कि पिछले हफ्ते में मैं स्कूल मिस कर दिया था, ठीक है, और इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और कह रहा है लुक एट द वेदर, सर मौसम तो देखो। और ये फ्रैंक क्या कहता है यहाँ से देखिए, बैड लक, क्या कहता है, बैड लक, क्या कर रहा है फ्रैंक, बैड लक, ये मतलब तुम्हारा बैड लक है। स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, परंतु यह अच्छी बात है, स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, ये अच्छी बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव, मतलब ये अच्छी बात है कि तुम जो प्रेटी हो, ये निश्चित रूप से तुम्हारी जो है उन्नति हो जाएगी, मतलब तुम्हारो कल, फॉर बीइंग अ गुड बाय टू टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो इसलिए तुम्हारी उन्नति निश्चित हो जाएगी, ऐसे करा फ्रेंड क्या बोलूँ। वेल ठीक है सर, आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी मास्टर, ये बात तो केवल ऑर्डिनरी मास्टर के लिए होती है, जो ऑर्डिनरी मास्टर होते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा काम करा दिया तो बच्चे के मार्क्स अच्छे दे दो, किंतु जो क्रोकर हैरी से इस तरह के टीचर नहीं है। जस्ट वुडंट डेयर नॉट गिव चैप रिमूव आफ्टर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, वो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वर्क करके जो है काम वो अच्छे मार्क्स दे देगा। बट सॉर्ट ऑफ रूल्स डिड नॉट अप्लाई टू क्रो, ये नियम जो है क्रोकर हैरी पे अप्लाई नहीं होते हैं इस तरह के। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ गिव मी रिमूव एंड डू यू नाउ व्हाट ही सेड, देखिए कल देख लेना कि वो मुझे उन्नति देता है नहीं देता है, तो इस तरह का मास्टर है ही नहीं। फ्रैंक ओ वाटर ऐसा है। टफलू इमिटेटेड अ वेरी जेंटल रैदर थॉटली वाइज, वो थोड़ा इमिटेट सी करता है टफलू, नकल मारता है। माई डियर टफलू आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, वो उसकी इमिटेट कर रहा क्रोकरेस की, वो कह रहा है कि क्रोकरेस ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें उतने नंबर दिए जितने तुम डिजर्व करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, नहीं तो कोई ज़्यादा दिए न कम दिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आई थिंक्स ही मे हैव मार्कड मी डाउन, तुम मतलब ये मैं सोचता हूँ कि वो मुझे ज़्यादा तुम देगा कम कर देगा, ज़्यादा देन एक्स्ट्रा टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, जो मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ वो मुझे ज़्यादा नहीं देगा, इससे कम तो कर सकता है नंबर, इस तरह का टीचर ही नहीं हो। आई मीन द मैंस हार्डली वुमैन, मतलब मेरा मतलब है कि वो थोड़ा आदमी कैसा है, हार्डली वुमैन, थोड़ा स्वभाव से कठोर है, मतलब ऐसा करना चाहता है। ही ब्रेक द क्विकली, सॉरी सर आई हैव गोन टू फार, देखिए ठीक है सर, मुझे जो है ना गोन टू फार, अभी दूर जाना है, ऐसे कुछ कहना चाहता है। अब देखिए क्या करना चाह रहा है फ्रेंड, येस मच टू फार। टफलू सॉरी आई गॉट कैरिड अवे, देखिए क्या करना चाह रहा है, आई गॉट कैरिड अवे, देखिए इसका मतलब ये हो गया, फ्रैंक कह रहा है कि टू मच फार, ये कह रहा है कि जैसे इसने कहा ना यहाँ हैव गोन फार का मतलब, इसका मतलब ये दो, अर्थात इसका मतलब ये कहना चाह रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, और ये फ्रैंक कह रहा है कि हाँ तुम ज़्यादा बोल गए, सॉरी कह रहा है कि आई गॉट कैरिड अवे का मतलब मैं नियंत्रण कंट्रोल नहीं रख पाया अपने आप को, ये फ्रैंक कह रहा है। फिर ये कह रहा है फ्रैंक एविडेंटली, ठीक है मैं क्या है अपना पे नियंत्रण, एविडेंटली मैंने क्लियरली। ही पिक्स द न्यूज़पेपर एंड ओपन इट, वो स्पष्ट रूप से न्यूज़पेपर खोलता है और उसको न्यूज़पेपर उठाता है, उसको खोल लेता है, न्यूज़पेपर उठाया क्या उसको खोल लेता है। टफ यस सर। टफ फ्रैंक क्या कहता है, व्हाट द क्रोकर हैरी सेड टू यू, जस्ट रिपीट, क्या कहा जरा एक बार रिपीट करना, क्रोकर हैरी ने क्या कहा था तुमसे, ऐसे कहना चाहिए। अब टफलू फिर इमिटेट करता है अगेन, माई डियर टफलू आई हैव गिवन एग्जैक्टली, जो उन्होंने कहा क्या कह रहे हो तुम, कैसे वो क्या कहेगा तुम्हें, ये क्रोकर हैरी तो वैसे रिपीट कर रहा कि आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, कि वो मुझे कहेगा कि मैंने तुम्हें उतने ही दिए हैं नंबर, इमिटेट करके उसकी क्रोकर हैरी की, जितने तुम योग्य हो, नो लेस नो एग्जैक्ट मोर, नहीं तो कम न ज़्यादा। फ्रैंक लुकिंग, देखिए फ्रैंक क्या करता है, लुकिंग हार्ड, सेवियर कहते हैं हार्ड, इसका मतलब क्या होता है हार्ड, मतलब तीखा देखना, इसका तेज तक लगा देखना। नोट एट लीस्ट लाइक हिम, नोट एट, देखिए क्या करना चाह रहा है, तीखा देखता है, नोट एट लीस्ट लाइक हिम, रीड द नाइस, वो कह रहा है कि देखिए रीड योर नाइस एक्लेसिस टू बी क्वाइट, ठीक है। अब टफलू एक्लेसिस कह रहा है विद डिसलाइक, नापसंद करते हो, पढ़ने के लिए बोला और नापसंद कर रहा। लुक व्हाट डिड, अब ये क्या कहना चाह रहा है, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रोकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, देखिए किस टाइम कहा था उसने आने के लिए। टफलू कह रहा है कि
6:30 पे कहा था आने के लिए। कितने बजे कहा था? 6:30 पर। फ्रैंक, वेल ठीक है, हियर इज 10 मिनट, वो 10 मिनट लेट है, ठीक है। वाई डोंट यू यहाँ देख रहे हैं, वाई डोंट यू कट, क्यों क्यों नहीं तुम कट कर देते इतना, ठीक है, कहीं चले जाओ, इस तरह की बात कर रहा है फ्रैंक। यू कुड स्टिल प्ले बॉल बिफोर लॉकअप, देखिए तुम उससे पहले, क्लोज होने से पहले तुम आ सकते हो और गोल्फ खेल कर आ सकते हो, तो इतना करोगे ऐसा तो तुम खेलिए हो जा करके, ऐसा करा है फ्रैंक। टेफ्लू, अब टेफ्लू क्या करा है, रियली शौक लू, उसको शौक लग जाता है। ओह नो नहीं, आई कुड नॉट कट, मैं कट नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या है कट नहीं कर सकता हूँ, क्रोकर हेज क्यों भी कट करूँ क्लास, ऐसे करा हूँ। फिर करागे, कट नहीं कर सकता हूँ मैं, करो आई शुड नॉट थिंक इट एवर बिन डन गोल्ड टाइम्स हियर, मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ, गॉड नो, भगवान जानता है वॉट हैपन, क्या घटित होगा अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो। ही वुड प्रोबेबली अलाउ मी हो, वो संभवतः है ना, फॉलो मी, वो घर तक आ जाएंगे, जो करो करे से वो कहाँ तक आ जाएंगे, घर तक आ जाएंगे हमारे। ऐसे कौन कर रहा है, ये बोल रहा है, क्या बोलते हैं, टेफ्लू। तो इसको आगे देखते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस, और ये टेफ्लू क्या कर रहा है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस जो है, और ये विचित्र बात है कि इन सब के बावजूद जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं विवश हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि वे इस बात को भाप लेते हैं और इससे वे और सिकुड़ जाते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। फिर ये कर रहा है फ्रैंक के बारे में देखेंगे। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जरेटिंग का मतलब अतिशयोक्ति कर रहे हो, इसका मीन्स क्या होता है, अतिशयोक्ति, मतलब मैं ये निश्चित है कि तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। नो सर, आई एम नॉट, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है टप्लू, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ द क्लासिकल जोक्स, देखिए कराएंगे, एक दिन क्या है कि उसने क्लासिकल जोक्स किया, ऑफ कोर्स वास्तव में नोबडी लाफ्ड, कोई भी व्यक्ति हंसा नहीं, बिकॉज क्योंकि नोबडी अंडरस्टैंड इट, कोई भी व्यक्ति उसको समझ नहीं सका, इसलिए कोई भी व्यक्ति हंसा नहीं, ठीक है। माई सेल्फ इंक्लूड, मतलब मैं भी नहीं समझ पाया उसको, कोई भी नहीं समझ पाया, मैं भी नहीं समझ पाया, उससे फिर भी आई नो, मैं जानता था कि ही डिड नॉट मीन्ट इट एज फनी, मतलब मैं जानता था कि उसका कोई मतलब नहीं, केवल मजाक का है। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंस गया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग्स बीट ऑफ सॉरी फॉर हिम हैविंग मेड पुअर जोक्स, आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक्स, मैं जानता था जोक्स का क्या मतलब, बट सपोज आई मेक इट, फिर भी मैं मतलब उसको हंसा। नाउ यू लाफ, अब तुम हंसे सर फ्रेंड, देखिए अब जब उसने पूछा कि चटकुला जो सुना कोई नहीं हंसा, मतलब हंस पड़ा, तो शिष्टाचार के कारण इस बात पर तरस खा कर कि उसका चटकुला कितना बेकार रहा। अब मुझे याद नहीं कि चटकुला क्या था, परंतु मान लो मैंने सुना दिया, अब आप कैसे हंसे, ठीक है, अब आप कैसे हंसे सर। फ्रैंक हंसता है, फ्रैंक क्या है, हंसता है। अब देखिए नेक्स्ट, डेफिनेटली इन जेंटल एंड थॉटली वॉइस, मैं क्या कहता है टफलू यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक्स, तुम मेरे लिटिल जोक्स में से हो, ठीक है। टफलू कह रहा है, उसने कहा कि तुम मेरे लिटिल जोक्स में से हो। आई नोटिस, मैंने देखा, आई मस्ट परचेस, मैंने स्वीकार किया, दैट की आई प्लीज एट द एडवांस यूर लेटिंग दैट मेड सिंस यू रेडिली, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि मैंने धीमी आवाज़ में कहा, टफलू तुम मेरे चुटकुले पर हंसे, ठीक है। मैंने देखा और मुझे जो खुशी हुई कि तुम्हारी लेटिन भाषा कितनी अच्छी हो गई है, क्योंकि तुमने वह इतनी जल्दी समझ लिया जिसे कक्षा में कोई नहीं समझ सका, ऐसे कहना चाहता है। रेस्ट ऑफ डिड नॉट माने कोई नहीं समझ सका। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन टू देम सो दैट्स टू कैन शेयर योर प्लेजर, देखिए उसने कहा कि ठीक है, अब जो है तुम अच्छे लड़के बन सकते हो, सबको समझो ताकि वे तुम्हारे आनंद में भागीदार हो सके, ताकि वे जैसे तुम अच्छे भी हंस सके, ऐसे कहा उसने टीचर ने, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, डोर राइट इज पस्ड ओपन द मिली, अब यहाँ क्या है, डोर अप राइट इज पुस्ड, मतलब राइट से दरवाजा वो होता है, पुश में धकेला जाता है, ठीक है। और कोरको मिली हैरिस जो है प्रवेश कर जाती है। सीज, अभी कोरको मिली हैरिस कौन है, उसकी वाइफ है टीचर की, हेड मास्टर की। सी थीन, पतली सी वूमेन है, इन हर लेट 30, मतलब वो 30 साल की है, मतलब रैदर मोर स्मार्टली ड्रेस दैन द जेंटिल रन ऑफ स्कूल मास्टर,
मतलब जैसे कि स्कूल मास्टर की जो पत्नी होती है उस तरह की उसने पत्नी की तरह की अपेक्षा अधिक चुस्त कपड़े पहने हैं, ठीक है। और 30 वर्ष के ऊपर के लेट माने 30 वर्ष से थोड़ा ऊपर की हो। सी इज वियरिंग कैप, और वे क्या है, कैप पहने और कैरी है शॉपिंग बास्केट, और बास्केट भी है। सी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द, तब वो क्या है दरवाजा क्लोज करती है और क्या करती है स्टैंड पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है। वॉचिंग टेफ्लो एंड फ्रैंक, टेफ्लो फ्रैंक को देख रही है। इज फ्यू सेकंड बिफोर बिफोर दे नोटिस, कुछ समय के लिए पर्दे पीछे खड़ी हुई देखने से पहले इतना उसने देखा। फ्रैंक क्या कहता है, कम अलोंग, आओ टेफ्लो, मूव स्लोली मूव द डेस्क, डोंट बी सेल्फिश टू कीप गुड जोक्स योरसेल्फ, सेल्फिश मत बनो, टेल द अदर, दूसरों को बताओ। सी ब्रेक सडनली एंड नोटिस मिली, वो एकदम ब्रेक लेता है मिली को देख लेता है। और लॉर्ड, अरे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक तेजी से टर्न करता है। एंड सिम्स इनफिनिटली रिलीव्ड एट द सीन मिली, और बहुत हद तक क्या होगा वो हल्का सा हो गया, ठीक है, मिली को देख करके। रिलीव्ड मीन्स थोड़ा हल्का सा हो जाता है। अब फ्रैंक क्या कहता है, फ्रैंक ओ लो, अरे हेलो मिली, विदाउट एक्सपीरियंसिंग, बोलो बिना किसी एक्सपीरियंस से हेलो कहा उसने, कोई एक्सप्रेशन दिखाई। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट, साइड बोर्ड की तरफ आए बास्केट रख देती है। टेफ्लो मूविंग अप लेफ्ट टू फ्रैंक विस्पिंग, फ्रैंक से फ्रेंटिकली कहता है वो, ठीक है, फ्रेंटिकल मैंने पागलों की तरह, वो क्या कर रहा है फ्रैंक से पागलों की तरह कहता है। डू यू थिंक सी हियर, मतलब क्या, मतलब तुम सोचते हो कि क्या उसने सुन लिया है ना। फ्रैंक सी शेक्स हर हेड्स, फ्रैंक क्या करता है, शेक्स हिज हेड कंप्लीट, वो अपने सिर को झुकाता है, वो कहता है कि हाँ शायद इसने सुन लिया है, ऐसा कुछ कह रहा है। मिली टेक्स ऑफ कोप, कैप उसने उतार दिया है। हैंड्स एंड हैंड्स इज ऑन द हल स्टैंड, और उसको कहाँ टांग दिया, हल स्टैंड पर टांग दिया। आई थिंक सी डिड, मतलब मैं भी सोचता हूँ उसने सुन लिया है। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, वो काफ़ी समय से खड़ी थी। टेफ्लो इफ़ सी, यदि उसने सुन लिया है। टेल सी वो क्रोकोडाइल्स को बता देगी। देयर इज गो माई, अब मेरे उन्नति तो नहीं होगी, अब मतलब क्या है मैं फेल हो जाऊँगा। फ्रैंक नॉन सेंस बकवास मत करो, मतलब। सी क्रॉसी टू द, वो क्रॉस करते हुए कहते हैं बकवास मत करो, फायर प्लेस की तरफ क्रॉस करता है। मिली, अब देखिए मिली क्या कहना चाहती है, मिली अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। सुनो क्या है मेरे लिए लाया, इसके लिए जी है, गोलक जी है, हाँ, मैं हूँ। अच्छा यहीं मंगाते हैं यहाँ खाने के लिए, ठीक है ठीक है। ये पूछ रहा था, मतलब ऐसा है ना कभी कुछ पार्टी और किस चीज़ में चल रही पार्टी, किस कुछ में। अच्छा ठीक है खाओ खाओ यार, थोड़ा चैप्टर रह गया। खाओ सर खाओ, मेरे तो फास्ट है, मेरे थोड़ा चैप्टर रह गया, आप बस ये 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चुपचाप और खा लेना आप, है ना, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। अब देखिए क्या करना चाहता है। इफ़ सी डिड, अब उसे यदि उसने क्रोकोडाइल्स को बता देती है तो मेरी जो उन्नति वो रुक जाएगी। फ्रैंक नॉन से क्या बकवास कर रहे हो। मिली टेक्स बास्केट, ये हो गया साइड बॉक्स की, तो अब ये क्या कराएगी, अब टेबल वो क्या कर देती है साइड, वो मिली टेक्स द बास्केट को उठाती है फ्रॉम द साइड बोस्ट एंड मूव अबव द टेबल, टेबल की तरफ जाती है पुट द बास्केट, और बास्केट इसमें रख देती है। मिली टेफ्लो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, तुम टेफ्लो से कहते हो तुम मेरे हस्बैंड की वेटिंग कर रहे हो। टेफ्लो मूविंग डाउन लेफ्ट द टेबल, अब वो टेबल की तरफ मूविंग डाउन करता है, हाँ ठीक है कर रहा हूँ। अब मिली क्या कहते हैं, हिज अ बार्सर्स माइट बी क्वाइट टाइम्स इफ़ यू वर डू, वो क्या कहता है, वो कोसा देख के पास गए हैं और जो है उसमें टाइम लग जाएगा उनको आने में। टेफ्लो डाउटली ही सैड, उसने कहा कि मोस्ट पार्टिकुलरली आई वॉज टू कम। मिली वेल ठीक है, वाई डोंट यू रन अवे, तुम क्यों नहीं चले जाते क्वार्टर फॉर एन आवर, कुछ देर के लिए, कम बैक, वापस आ जाना फिर। सी, वो क्या करना चाहता है टेफ्लो, सपोजिंग शी गेट, वो मेरे से पहले आ गए। मिली कहती है स्माइलिंग करते हुए, आई विल टेक ब्लेम, मैं अपने ऊपर दोष ले लूँ। सी टेक्स प्रेस्क्रिप्शंस आउट ऑफ द बास्केट, वो बास्केट से प्रेस्क्रिप्शन निकालती है। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू द जॉब फॉर यू, और उसको काम देती है कि तुम्हें ये टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट के पास जाओ, और ये
जो है क्या लेकर आना है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना है, W। बोला ठीक है, करो फिर हैरिस द ही क्रॉस द डोर राइट, ही क्रॉस द डोर राइट, वो राइट की तरफ क्रॉस करता है, तब में चला जाता है। एंड